हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। ये है एडेनियम के सीडलिंग्स और इसी से एडेनियम प्लांट्स तैयार होते हैं। ये देखिए, ये सब हैं एडेनियम्स के प्लांट जो कि सीडलिंग्स से हम तैयार करते हैं और धीरे धीरे ये इस तरह से बड़े हो जाते हैं और फिर इनमें ब्लूमिंग होती है। तो देख रहे होंगे कि तरह तरह के एडेनियम के प्लांट्स हैं। यहाँ पे ग्राफ्टेड भी हैं और सिंगल पेटल्स के भी हैं, मल्टी पेटल्स के भी हैं और कई कलर में भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो सीडलिंग से ही हम इन सभी प्लांट को तैयार करते हैं, लेकिन अगर डबल पेटल्स मल्टी पेटल्स चाहिए तो उनमें हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ग्राफ्टिंग भी मैं करती हूँ और खुद से प्लांट भी तैयार करती हूँ। और सिंगल पेटल्स भी ये सब है। तो सिंगल पेटल्स प्लांट्स में ही ज़्यादातर सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए, ये सब सीड पॉट्स हैं। तो इन्हीं को फिर हम लोग ग्रो करते हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो एक सीड पॉट में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। फिर इसी को हम ग्रो करते हैं। तो फिर इस तरह से ये सब धीरे धीरे सीडलिंग्स तैयार होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सीडलिंग की केयर समर में कैसे करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, पानी किस तरह से दें, कितना धूप में रखें। तो ये जो मेरा सीडलिंग्स है, इसको मैं शायद मार्च में ग्रो की थी और ये देखिए अब ये तैयार भी हो गए हैं, रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं। ये देखिए, इसमें से कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग के लायक हो गया है। ये देखिए, ज़्यादातर रिपोर्टिंग के लायक हो ही गए हैं। लेकिन अभी जैसे कि गर्मी बहुत ही अधिक है, तो गर्मी अधिक है इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग अभी नहीं कर रही हूँ। अभी इसी तरह छोड़ दे रही हूँ, इसी में सैंड में लगा हुआ, सिर्फ सैंड में लगा हुआ। मैं सिर्फ सैंड में ही ज़्यादातर लगाती हूँ, कोकोपीट में नहीं लगाती हूँ। एक आध बार मैं कोकोपीट में भी लगाई थी, लेकिन कोकोपीट से ज़्यादा रिजल्ट मुझे सैंड में मिलते हैं। तो वो अपना अपना लगाने का ढंग है। तो मुझे सैंड में ही लगाना ठीक लगता है और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और ये देखिए, ग्रोथ भी काफ़ी हुई है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। और अगर आप एडेनियम के सीडलिंग से तैयार करते हैं तो फरवरी मार्च में अगर आप लगाते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे आप कभी कभी अधिक गर्मियों में भी लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाता है अधिक गर्मी से, या थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है उसको। और अगर आप ये ठंड में लगाते हैं तो ठंड में भी ग्रो हो जाती है, लेकिन सीडलिंग्स चल नहीं पाते। लेकिन फरवरी मार्च में अगर आप लगाते हैं तो सीडलिंग का जो रिजल्ट है, जर्मिनेशन का रिजल्ट है, वो भी अच्छा मिलता है और आगे सीडलिंग से ग्रोथ भी अच्छे करते हैं। तो ये देखिए, ग्रोथ तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और इसको कितना धूप में रखना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, तो पानी इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं डालें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। हालांकि अभी गर्मी का समय है और पानी इसमें ज़्यादा टिकता नहीं है, ये सूख जाता है। पानी सुबह डालिए तो शाम में सूख जाता है या दूसरे दिन सूख जाता है। तो इसमें मैं कभी कभी तो डेली पानी डालती हूँ, या कभी कभी हल्की हल्की ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ, या कभी कभी मैं इसमें एक टाइम डाली, कभी कभी 2 टाइम भी डालने पड़ते हैं। जैसे आप पानी डालते हैं उसके हिसाब से कभी कभी हल्की हल्की स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो वो देखते हैं, अगर सैंड पूरी तरह से सूख जाता है तो पानी मैं डाल देती हूँ। तो इसमें पानी डाला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे एक साथ, जैसे मग्गे वगैरह से एक साथ ही इसमें डाल देंगे, तो फिर आपका जो सीडलिंग्स है ये सब एक जगह रहेंगे ही नहीं, ये सब गिर जाएगा, तो फिर वो सीडलिंग्स ख़राब होगा। तो इसलिए ऊपर से स्प्रिंकल करें, हाथ की सहायता से ऐसे ऐसे कर पानी डालें। अगर आपके पास स्प्रेयर्स बॉटल है तो उससे भी आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन फोर्स उसका कम रहना चाहिए। होता क्या है कि उसमें अगर ज़्यादा फोर्स रहता है तो सीड्स हैं, जब हम सीड्स ग्रो करते हैं तो वो सीड्स अपने जगह पे नहीं रहते, इधर उधर हो जाते हैं। और मैंने ठंड में भी सीड्स से ग्रो की थी तो जर्मिनेशन रिजल्ट अच्छा मिला था, लेकिन वो सीडलिंग्स ग्रो नहीं हो पाए थे। लेकिन फरवरी मार्च का जो सीडलिंग्स है उसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है और काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी चल रही है। और मैं ऐसे ही डाल दी थी, ज़्यादा केयर भी नहीं की थी फरवरी मार्च में जब मैं इसको ग्रो की थी। तो ये सीडलिंग सब रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं, मतलब 1 सप्ताह बाद ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे रिपोर्टिंग के लायक। लेकिन रिपोर्टिंग अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि धूप अभी ज़्यादा हो रही है। अगर मौसम ठंडा रहेगा, जैसे कि आज है, अभी है मौसम ठंडा, लेकिन अभी है कि कभी थोड़ी सी ठंडी मौसम हो जाती है, लेकिन तुरंत बहुत ही कड़ी धूप भी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा जब जैसे मानसून वगैरह आ गया तो उस समय रिपोर्टिंग करूँगी। मानसून आने को रहेगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तब उस समय मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। अभी से आप इसकी रिपोर्टिंग के लिए सॉइल मीडिया वगैरह तैयार कर रख सकते हैं, तो उसमें मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी।
और जो भी सीड्स इसमें फरवरी मार्च में जर्मिनेट हुए थे सारे के सारे रह गए, कोई भी ख़राब भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं धूप की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिक धूप के कारण सीडलिंग्स ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सीडलिंग्स होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर इसको हम पूरी धूप में रख देंगे तो ये सीडलिंग्स ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे पूरी तरह से। तो इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि सुबह की धूप 2-3 घंटे की लगती हो या शाम की 2-2.5 घंटे की धूप। तो मेरा ये जो प्लांट है ये रखा हुआ है ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे शाम की 2.5 घंटे की धूप लगभग अभी लगती है। क्योंकि मेरा ये जो प्लांट है वो बालकनी में रखा हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास धूप आती है। तो उसके बाद इसमें हल्की हल्की धूप लगती रहती है। और फिर पॉट को आप नीचे भी नहीं रखें, ज़मीन पर नहीं रखें। जैसे कि मेरे यहाँ तो टाइल्स लगा हुआ है, तो टाइल्स पे तो और अधिक हीट हो जाती है, तो मैं नीचे नहीं रखती हूँ। ये पॉट जो है सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ रहता है, तो उसी पे मैं इसको रख देती हूँ। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी मैं इसमें नहीं डाली हूँ। ऐसे भी सीडलिंग्स में आप अगर फर्टिलाइज़र डालते हों तो 1 महीने के बाद ही कुछ डालें और बहुत ही हल्का फर्टिलाइज़र डालें। इसको ज़्यादा ज़रूरी होती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के लिए आप घर में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। जैसे कि आप एक छोटी चम्मच से आधा चम्मच के आसपास चाय पत्ती ले लें, ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बिना यूज की हुई चाय पत्ती के बारे में। और उसमें आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें और उसमें आप चाहे तो 1 चम्मच के आसपास नीम खली भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इन्हें 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो दें और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें। या तो आप छान कर भी डाल सकते हैं, पॉट में भी डाल दें और इसके लीव्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं तो इसमें डाली हूँ, जैसे कि अभी मेरा जो सीडलिंग्स है ये मैच्योर हो गया है, तो अब मैं इसमें लगभग 1 सप्ताह पहले किचन वेस्टेज से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी वही मैं ऊपर लीव्स के ऊपर डाली थी। किचन वेस्टेज का बना हुआ फर्टिलाइज़र पॉट में नहीं डालें, क्योंकि सीडलिंग्स हैं ये और फंगस भी लग सकता है। लिप्स के ऊपर डालें, तो मैं सिर्फ लिप्स के ऊपर ही डाली थी। तो उसके बाद ये देखिए पत्तियां का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होने लग गया। तो पत्तियों के ऊपर ऐसा डालें कि पत्तियों के ऊपर ही आप स्प्रिंकल करें। और किचन वेस्टेज से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही डालें। पॉट में डालते हैं तो भी और लिप्स के ऊपर डालते हैं तो भी थोड़ी सी हल्दी मिला लें। तो इस तरह से अगर आप एडेनियम के सीडलिंग्स की केयर करेंगे तो एडेनियम्स के सीडलिंग्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और अच्छे से चलेंगे। नहीं तो फिर ये सीडलिंग्स बहुत ही नाजुक होते हैं, ख़राब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। या अगर आप केमिकल डालना चाहते हैं तो डीएपी की सिर्फ 2 दाने डालें, उसको पानी में भिगो दें और उसके बाद उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिक्स कर लें और उसको फिर आप डालें। वो भी आप किनारे में डालें, ऐसा डालें कि बिल्कुल से रूट्स के पास नहीं डालें। हालांकि अभी अगर ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ तो डालने से बचें। अगर डालना भी हो तो शाम के टाइम में डालें केमिकल, क्योंकि केमिकल से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मैं तो अभी यही कहूँगी कि अगर ग्रोथ अच्छी है तो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से बचें, क्योंकि गर्मी अभी अधिक है। अगर गर्मी कम रहे तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।